नमस्कार, मैं हितू भोगराना और आप जुड़ चुके हो आज़ाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं समय रामगढ़ गांव में मौजूद हूं। आज यहां रक्तदान शिविर एवं कुम्हार समाज द्वारा सर्व समाज के लिए एक आरएस की तैयारी करने वालों के लिए लाइब्रेरी की आरम्भ किया गया। आज हमारे साथ जी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से आयोजन होते। तो धन्यवाद भाई साहब। ये हमारी एक नई स्टार्टअप किया है हमने लाइब्रेरी का आरएएस के लिए, ओनली आरएएस की तैयारी करने के लिए ये स्टार्टअप किया है। इसके अंदर हमारे समाज के द्वारा पूरा डोनेशन किया गया, लेकिन ये सर्व समाज के बच्चों के जो अक्षम बच्चे हैं गांव के अंदर, एक पीछे कमी चल रही थी कि भी अपने उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं ले रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी पटवारी है, यहाँ तक ही सोच है। हम ये सोच रहे हैं कि भी अपन जो बच्चों को मोटिवेट करके आरएएस आरपीएस ये कोशिश करें कि भी गांव से वो आरएएस आरपीएस निकले। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, बाहर जा रहे थे तो उनकी तैयारी के लिए भाई बहुत मोटी मोटी फीस है। कुछ बच्चे जो यहाँ पे रह के तैयारी कराने सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा जो यहाँ पे आके पढ़े। सारे बुक्स आरएएस की यहाँ पे निःशुल्क मिलेगी। जो भी बड़ी बड़ी बुक्स है, जितनी भी तरीके आरएएस की टोटल पूरा कोर्स सर्व समाज के लिए। और उनके लिए समय समय पे मोटिवेशन लेक्चर भी दिया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी। आईएएस और आईएएस के तहत स्क्रीन लगाई जाएगी यहाँ पे। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उनको समय समय 15-20 दिनों से, महीने से जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मोटिवेशन भी दिलाया जाएगा। किस तरह से तैयारी करनी है ये भी बताया जाएगा। और बाकी आगे जैसे जैसे चलेंगे, सर्व समाज के बच्चों का एडमिशन होगा, साक्षात्कार के माध्यम से एडमिशन होगा। साक्षात्कार पैनल में भी हमने जो आरएएस के इंटरव्यू दे चुके हैं पहले, उनको रखा है ताकि निष्पक्ष एडमिशन हो और हर चीज़ की पहलू को जांच करते हुए बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले पाए और अच्छे तरीके से इसको चलाने का प्रयास रहेगा। अच्छा, पहले आपने योजना बनाई थी क्या समाज ने? हाँ, पहले काफ़ी समय से ये चल रहा था कि भी कुछ अलग किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव के अंदर। तो मिलजुल के बैठ के ये निकला। हमारे गांव में एक एसडीएम है, आप जानते होंगे, राजेंद्र जी लकेसर है। ये साथी राजेश है, इसके भाई का 6 वर्ष पहले देहांत हो गया था। तो उसकी पुण्यतिथि पे हम, ये दूसरा कैंप है इस धर्मशाला के अंदर। और पिछले कैंप में भी 100+ यूनिट्स दान हुई थी, और इस कैंप में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 100+ यूनिट भी एक बार फिर दान हो जाएगी। यहाँ लड़कों के अंदर काफ़ी जुनून है रक्तदान के प्रति, लोग जागरूक भी हैं। और रही बात ये जो लाइब्रेरी आप जो सामने देख रही हैं, तो मैं पिछली कमेटी जो हमारी धर्मशाला विकास कमेटी थी उसमें कोषाध्यक्ष के पद पर था। तो गांव के ये राजेंद्र लकेसर और उसके साथ ये राजेश जी, रोहितास जी होदकासिया, ये राकेश सिंघाटिया, इस तरीके के ये 10-12 नौजवान थे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में वैसे अध्ययन केंद्र तो है 2-4, लेकिन हम जो हाशिए पर है या जो सक्षम नहीं है परिवार बाहर भेजने में, आरएएस की तैयारी करने में गाँव में, उनके लिए हम एक नया करें और कुछ ऐसा करें। हाँ, कुछ ऐसा करें कि जो जिस बच्चे के अंदर जुनून हो कि मुझे आरएएस बनना है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ या पैसों का अभाव या फिर उसको जो उचित प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं वो नहीं मिल पा रहा हो, उसके अभाव में वो बच्चे रह जाते हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है कि विवेकानंद लाइब्रेरी चल रही है यहाँ, तो उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ था। उसके बाद हम उस लाइब्रेरी के अंदर आरएएस लेवल की तैयारी बच्चे नहीं कर रहे थे। हालांकि छोटी नौकरियों में जैसे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या ग्राम सेवक इनकी तैयारी कर रहे थे। हमने प्रॉपर इसको समाज के सहयोग से कि आरएएस और आईएएस, आरटीएस, आरजेएस, इस तरीके की तैयारी का एक अध्ययन केंद्र हम यहाँ पर बनाएं, और वो बनाने में हम यहाँ कामयाब हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही कम लागत में, मैं कहूँगा कि नाम मात्र में, यानी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं इसको चलाने, संचालित करने के लिए। जैसे मिनिमम बच्चे से मासिक शुल्क के रूप में 100 रुपये लिए जाएंगे, और वो भी कमेटी निर्धारित करेगी। एक बच्चा ऐसा आ जाए कि वो 100 रुपये भी नहीं दे पाएगा, तो कमेटी उसके ऊपर विचार करके यदि उसके अंदर टैलेंट है कि वाकई में ये कंपटीशन फाइट करेगा, तो उसको सपोर्ट कर दिया जाए। टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो एक इस हमारी नई पहल के अंदर एक आपने जहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली आप आए हो, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे समाज द्वारा ये एक जो मुहिम है मानो या एक नई पहल है और सर्व समाज के लिए
तो स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या किया था कि युवा शक्ति को लेके एक विचार विमर्श किया था कि हमारे गांव से RS STM जैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं राजेंद्र लकेश्वर, तो आपके भाई साहब है? हाँ हाँ बड़े भाई साहब हैं, तो वो इसी से आगे निकल चुके हैं। तो उनका भी एक सपना था कि कहीं ना कहीं अगर मैं निकल सकता हूँ तो मेरे छोटे भाई हैं, भाई बहनें हैं, तो वो भी इस चीज़ से आगे निकल सकते हैं। तो उस चीज़ को हम धरातल पे लेके आए हैं, उस सपने को हमने सही करके साकार किया है। और अब एक अच्छी 6 जनों की, यानी कि जो RPSC ये जो पेपर क्लियर कर चुके हैं या फिर नौकरी में हैं, अभी सेवा दे रहे हैं, उनकी एक टीम बनाकर उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो वाकई में इस चीज़ के लायक हैं। ठीक है, तो ये सीमित सीटें हैं, मात्र 21 से 22 सीटें टोटल बनी है इसके अंदर। तो अभी कोई एडमिशन वगैरह हुए? हाँ 3-4 एडमिशन हुए हैं, गुड़िया के हैं, लड़कियों के जो अपने गाँव के शुभारंभ के दिन ही? शुभारंभ के दिन है, यानी कि 3 से 4-5 हुए हैं। प्रमीला मीणा है, और एक अपने प्रीना राकेश सिंह आठिया है, एक कोमल विनोद कुमार है, और दिव्या विनोद कुमार है, और एक मुकेश कुमार है, सत्यनारायण। तो इन बच्चों में क्या थी, एक लगन थी और एक उस चीज़ को नोटिस करके इनको एक बार एडमिशन भी दिया गया है। और ये भी नहीं है कि इनका एडमिशन चलते चलते, तो इनको एक टेस्ट के रूप में इनको निकलना पड़ेगा कि बच्चा वाकई में पढ़ने के लायक है या नहीं, इस पेपर को फाइट कर सकता है या नहीं। तो वो चीज़ें सारी नोटिस करने के बाद इनका सही तरह से एडमिशन किया जाएगा। रही बात हमारे जितने हमारी नॉलेज के अंदर हैं, SDM हो चाहे वो जितने कहीं भी पोस्ट है, उनको हम हर मंथली हमारा प्रयास रहेगा कि कैसे भी उनको करके अपने यहाँ पे विजिट करवाएं उनको, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिल सके, उनको एक नई गाइडलाइन मिल सके। बाकी जैसे राजेंद्र लकेश्वर की एक बुक है खुद की बनाई हुई, तो वो बुक और ऐसी बुक्स और भी हमारे पास बहुत है, तो वो हम हर एक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो बच्चे को एक पढ़ने के अंदर आसानी मिले और स्टेप बाय स्टेप पढ़ सके। जैसे कि बच्चे क्या होता है कि टारगेट तो फिक्स कर लेते हैं, पर उसके अंदर वो फोकस नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। तो उनके अंदर क्या किया है कि स्टेप बाय स्टेप भी हमें आगे किस तरह से बढ़ना है, वो उस चीज़ में बताया गया है। तो सर इस गांव से अलावा कोई दूसरे गांव से कोई एडमिशन लेना चाहते तो? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे समाज के लिए और सभी जगह के लिए है। हर जगह? हाँ इस सीटें के लिए देखो, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि अपना ही समाज कुछ आया करे। हाँ इतना है कि समाज ने, हमारे समाज ने थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया और वो चीज़ हमने कर दी है पूरी। अब जो रही बात एडमिशन की है, तो 21 या 22 बच्चे वही होंगे जो क्रीम होंगे, जो टैलेंट होगा, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होगी, उसको एक गाइडलाइन के रूप में हम आगे बढ़ाने में पूरी सपोर्ट करेंगे। अशोक जी वर्मा टीचर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज शुभारंभ किया गया है लाइब्रेरी का। तो सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया आपका। क्या कुछ कहना चाहोगे, आज शुभारंभ हुआ है लाइब्रेरी? कुल मिला के इस लाइब्रेरी का उद्देश्य एक ही है कि जो बच्चे समाज के अंदर हाशिए पे धकेल दिए गए हैं हमारे द्वारा या जो भी है उस सिस्टम से, उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से, उन लोगों को, उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को सामने ला करके उनको अपने मुकाम तक पहुंचाने का कार्य इस लाइब्रेरी के द्वारा करने का हमारा उद्देश्य है। और ये मूलतः क्या है कि कुछ नौजवान थे जिनके दिमाग में इस तरह का विचार आया, तो उन्होंने ये बोला कि सर ऐसा करते हैं। तो सब ने मिल कर के एक साथ जो है गांव के 5-7-10 बुज़ुर्ग, हमारे समाज के विशेष करके जो प्रबुद्ध लोग जो थे, उनके सामने जब विचार रखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई इस बात की, क्योंकि लेकिन एक बात उन्होंने हमें बाउंड कर दिया कि इसका आर्थिक जो है वो सारा कलेक्शन अपन करेंगे, लाभ पूरे गांव को मिलना चाहिए, पूरे गांव के बच्चों को बिना भेदभाव के। इस तरह का उन लोगों ने हमें सजेशन जब दिया तो इसका तो बहुत ही, क्योंकि वो जो लड़के थे जो इस बात को लेकर के हमारे पास आए थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल देखा था नौहर का, जाट कन्या छात्रावास का। वहाँ उन लोगों ने इतनी अच्छी पहल की कि वहाँ प्रत्येक बिरादरी को बिना भेदभाव के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उनका वो करते हैं एडमिशन। तो उससे जब हम ये प्रेरित होकर के यहाँ आए, तो ये इसका उद्देश्य ये है कि जब ये यहाँ हो रहा है तो इसको देख करके और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इससे भी बड़ा आज भी हमारा ये जो आयोजन, जब इसका उद्घाटन हो रहा था उस समय लोग बाग जो गाँव से आए थे, उन्होंने कहा था कि आप आर्थिक दृष्टि के हिसाब से जो है वो बाउंड मत करो। हमने कहा ये हमने नहीं किया है, सब ने जो है समाज के लोगों की वो एक सोच है। तो वो
कह रहे थे कि हम सब एक जगह बैठ के, पूरे गांव के लोग एक जगह बैठ कर के जो है वो इसको संचालित करेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि आप जो है ये हमने स्टार्टिंग की है, इससे ब्रॉड जो है वो बड़ा कार्यक्रम और करते हैं, बड़ी चीज़ और करते हैं जिससे पूरे गांव का विकास हो। तो इस तरह की एक शुरुआत की है।